स्टूडेंट हम लोग फिर से हाजिर हैं कुछ क्वेश्चंस लेके। ये क्वेश्चंस मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें से निकाले हैं जो क्वेश्चंस नीट 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनके बेसिस पर और यही लेवल रहने वाला है जो नीट 2025 का जो हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम है, नीट 2025 जो 4 मई को पेपर होने वाला है, उस 4 मई के पेपर में इसी के आधार पर क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं या इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक चीज़ को डिटेल में क्वेश्चंस को बता रहा हूँ, या तो इस प्रकार से पूछा जाएगा या क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मेरे को एक क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा गया है मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिनके बीच का सेपरेशन डी है और मुझे परमिटिविटी दे रखी है। मुझसे कहा है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। देखो सिंपल सा एक फंडा, एक फार्मूला तुम लोग ये जानो कि सर एनर्जी स्टोर्ड का जो फार्मूला होता है बेसिकली एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला ये होता है, और वैसे एनर्जी स्टोर्ड का होता है हमारा U/B। ठीक है, और ये फार्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। देखो अगर एनर्जी डेंसिटी पूछेगी, बताओ एनर्जी डेंसिटी क्या होगी, तो ये क्या होगा U। लेकिन अगर तुमसे पूछेगा कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, तो ये क्या होगा कैपिटल U। ठीक है, और कैपिटल U का अगर मैं B से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और जब मैं कैपेसिटर को देखता हूँ उसकी प्लेट का एरिया होता है A और उनके बीच की दूर डिस्टेंस क्या होती है D, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा A × D। ठीक है, तो ये ऑप्शन मेरा पहला ऑप्शन ठीक होगा। देखो क्वेश्चन या तो तुमसे नीट में इस प्रकार से पूछेगा, क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि तुमको E दे रखा हो और तुमसे पूछा जाए बताओ एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन तुमसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसके अंदर ये पूछा जा सकता है कि मान लो उसने B दे दिया और D दे दिया, तो E बराबर क्या होता है B/D। यहाँ से E निकालोगे और E की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद में हम लोग एनर्जी डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोग एक बात जानो, अगर तुम्हारे पास कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा तो उस कैपेसिटर के अंदर अगर एयर भरी हुई है या वैक्यूम है तो उसके कैपेसिटेंस का फार्मूला C = एप्सिलॉन नॉट A/D होगा। ठीक है, और अगर इसके अंदर कुछ K डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A/D। ये क्वेश्चन, ये फार्मूला याद कर लेना। एक चीज़ और याद कर लेना, तुम्हारे पास में अगर कोई स्पेरिकल कैपेसिटर आ जाए, स्पेरिकल कैपेसिटर जैसे तुम्हारा अर्थ भी ले सकता है। ठीक है, तो स्पेरिकल कैपेसिटर के जो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है वो होता है 4π एप्सिलॉन नॉट × R। अगर मैं R की जगह रेडियस अर्थ ले लूँ तो मेरा जो कैपेसिटेंस का फार्मूला आता है वो आता है 711 माइक्रोफैरेड। ठीक है, याद रखना इस सब चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ें, इन्हीं प्रकार से क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा। अब हम पहले क्वेश्चन के बाद में अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में मुझसे पूछा है रिलेटिव डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस फॉर एन इंक्रीज इन ऑप्टिकल पावर ऑफ बाई 0.1 D फ्रॉम टू 2.5 D। कहने का मतलब ये है, पहले मेरे पास में जो फोकल लेंथ थी, पहले मेरे पास और जो पावर थी, पहले मेरे पास पावर थी 2.5 डायोप्टर, उसके बाद में इसमें पावर में 0.1 इंक्रीज कर दिया, यानी कि कितना हो गया 2.6 डायोप्टर। ठीक है, अब फोकल लेंथ का पूछा है, रिलेटिव डिक्रीज किसका पूछा है, फोकल लेंथ का। तो मैं अगर यहाँ पर फोकल लेंथ F1 निकालूँ तो F1 क्या हो जाएगा 1/P1। 1/P का मतलब हो गया 1/2.5। और यहाँ से अगर मैं F2 को निकालूँ तो F2 आ जाएगा 1/2.6। पॉइंट हटाऊंगा 0 लगाऊंगा, पॉइंट हटाऊंगा 0 लगाऊंगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी मेरी, ये वैल्यू आएगी 5 से काटेंगे तो 5 2 × 5, 5 2 × 10, 5 5 × 25। और यहाँ पर जो आएगी, ठीक है, वो आएगी 5/13। अगर मैं यहाँ पर डेल्टा F निकालने की कोशिश करूँ, डिक्रीज कितना होगा, तो डेल्टा F कैसे निकालूंगा मैं, डेल्टा F निकालूंगा मैं F2 - F1। ठीक है, F2 - F1 अपॉन F1। ठीक है, अगर हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 5/13 और नीचे आएगा 2/5, और इसके नीचे वाला जो है वो हो जाएगा 2/5। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ऊपर आंसर आता है -1/26। जब -1/26 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो लगभग डिक्रीज में, यानी कि माइनस में 0.04 के लमसम मेरा आंसर आता है, यानी कि ऑप्शन मेरा फर्स्ट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सर जी, सबसे पहले तुम ये समझो कि इस प्रकार से पावर से फार्मूला क्वेश्चन पूछा जाएगा या नीट तुमसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, अगर ये क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये तुम डिटेल में पढ़ लोगे, पेपर नीट का यहीं से बनना है, ये सोच लेना, पेपर नीट का यहीं से बनना है, समझे। या तो तुमसे पूछा जाएगा, देखो इसमें क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो मेरे पास में 2 लेंसेज हैं।
और दो लेंस से बिल्कुल पतले लेंस हैं, आपस में पास पास रखे हुए हैं, दो हो गए या तीन हो गए, इनका कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ का फार्मूला तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस अगर 3 है तो 1/f3। क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है कि मेरे पास में दो लेंसेज हैं और उन दोनों लेंसेज के बीच की दूरी d है और इनकी फोकल लेंथ, एक की फोकल लेंथ f1 है, एक की फोकल लेंथ f2 है। तो बताओ इस पूरे का कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ क्या होगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ का फार्मूला हो जाता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे, ठीक है। और इसमें एक लेंस मेकर फार्मूला याद कर लेना। लेंस मेकर फार्मूला का क्वेश्चन फार्मूला क्या होता है कि 1/f इक्वल टू म्यू ग्लास अपॉन एटमॉस्फेयर, यानी कि बाहर जो है म्यू ए माइनस 1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन इससे आ रहा है, या तो इससे पूछा जाएगा या कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ से पूछा जाएगा, ठीक है, या फिर तुमसे इस 1/f इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू ए माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2, इनसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इन सब का फार्मूला याद कर लो और इसके बेसिस पे जो एक दो क्वेश्चंस लगा सकते हो वो क्वेश्चंस लगा लो तुम लोग, ठीक है। अच्छा, इस प्रकार के क्वेश्चन आने की जो संभावना है, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर में, वो इस बार लगभग 80% है। 80% संभावना है कि इस प्रकार से क्वेश्चन तुमसे सिग्निफिकेंट फिगर में पूछा जाएगा। जैसे बाई इक्वल टू तुमको दिया है, ये तुमसे दिया है और तुमसे पूछा है आंसर, बताओ बाई की वैल्यू क्या होगी। जब तुम लोग इसे सॉल्व कर लेना ना, जब इसे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद में जो मेरा यहाँ पर आंसर आएगा, पूरा आंसर वो आएगा ये। लेकिन यहाँ पर देखो ये सॉल्व नहीं करवा रहा है, क्यों। हम लोग देखो एक चीज़ याद रखो, अगर हम लोग मल्टीप्लाई हो या फिर हमारे डिवाइड हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम लोग क्या करते हैं, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। अगर मैं यहाँ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखूँ तो 1 2 3 4, इस वाले में कितनी है 4, इस वाले में कितनी है 3, इस वाले में कितनी है टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 3। तो आंसर जो होता है ना हमारा मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर तक होता है। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर तक किस में, गुणा में या भाग में, ठीक है, डिवाइड में या मल्टीप्लाई में। तो आंसर जो मेरा देखो मिनिमम कितनी है, मिनिमम 3 है, तो आंसर मेरा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक होगा। अब तुम देखो ऑप्शंस देखो तो यहाँ पर क्या आ रहे हैं, यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर है टोटल, यहाँ पर देखोगे तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर देखोगे तो 7 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ कितनी है 3। तो आंसर सिर्फ ये हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। एक बात याद रखना, गुणा और भाग में तो हम लोग टोटल सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, लेकिन अगर कभी भी एडिशन की बात आएगी, एडिशन में हम जो सिग्निफिकेंट देखते हैं ना, जैसे मान लो मैं 27.4 प्लस 32.30 इसको मैं ऐड करूँ, इस क्वेश्चन को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो रियल में जो ऐड करने के बाद में वो आ रहा है 59.70, लेकिन आंसर ये नहीं होगा। एडिशन में क्या करते हैं हम लोग, देखो डेसिमल के बाद यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2, यहाँ डेसिमल के बाद कितनी है 1, तो आंसर जो होगा ना वो 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक होगा, वो भी कहाँ, आफ्टर डेसिमल, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर मैंने जो डेसिमल देख रहा हूँ, यहाँ के बाद में 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर लिखूंगा, 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक किससे लिखूंगा 59.7, बस ये आंसर मेरा करेक्ट होगा, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है उससे एलईडी के बेस पे, बेसिकली एलईडी पर पूछा गया है, ठीक है। एलईडी के भी फिनोमेना याद कर लेना, ठीक है। इसमें कहा गया है द जंक्शन एरिया ऑफ सोलर सेल इज मेड बाई नैरो कंपेयर्ड टू एज ए फोटोडायोड। फोटोडायोड को कंपेयर्ड में नैरो नहीं रहता है, क्या रहता है, थोड़ा बड़ा रहता है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, सोलर सेल है वो किसी भी चीज़ से दूसरी किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं होती है, बिल्कुल सही है। इसने कहा ये लाइटली हैवी डॉप्ड होती है, ठीक है, हैवी डॉप्ड होती है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया। ये अगर तुम फॉरवर्ड वाइज करंट में कंटिन्यूस इंक्रीज टू एलईडी लाइट इंटेंसिटी, ये भी गलत है, सिर्फ ये सही है, ठीक है। एलईडी हमेशा कैसे काम करती है, फॉरवर्ड वाइज। याद रखना फॉरवर्ड वाइज कौन कौन काम करता है, एक तो तुम्हारा फॉरवर्ड वाइज जंक्शन जो पीएन जंक्शन फॉरवर्ड वाइज होता है वो काम करता है, एक तुम्हारी एलईडी काम करती है, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं एलईडी के बाद में जैसे कौन सी चीज़, जैसे तुम्हारा फोटो डायोड हो गया, ठीक है, ये भी रिवर्स वाइज काम करेगा, ठीक है। एवलांच ब्रेकडाउन होगा, वो भी किसकी तरह काम करेगा, रिवर्स वाइज, जीनर रिवर्स वाइज की तरह काम करेगा, ठीक है। ये सब तुम्हारे किसकी तरह काम करते हैं, ये सब तुम्हारे रिवर्स वाइज की तरह काम करते हैं। एलईडी किसकी तरह काम करती है, फॉरवर्ड वाइज तरह, यानी कि बी और ई सही है, ठीक है। एलईडी के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, एलईडी या फोटो डायोड या जीनर डायोड से क्वेश्चन उठ रहा है इस पर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, इस प्रकार से ऑब्जेक्ट को मैंने 45 डिग्री पर ऑब्जेक्ट को B0 वेलोसिटी से थ्रो किया है। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचा होगा,
मान लो ये यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचा, इस हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम पूछा है, हाईएस्ट पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला मेरा सीधा होता है एम ठीक है। तो अगर मैं यहाँ वेलोसिटी देखूंगा तो वेलोसिटी हो जाएगी मेरी बी नॉट कॉस 45, ठीक है, बी नॉट, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर 0। तो बी नॉट कॉस 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 1/√2, यानी कि यहाँ पर आंसर आएगा बी नॉट बाई √2, ठीक है। अब मैं मास आ गई, मेरी वेलोसिटी आ गई, लेकिन मैं आर देखूंगा तो ये मेरी क्या है, ये एच मैक्सिमम ही मेरी क्या है, आर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एच मैक्सिमम की बात करूँ, सर एच मैक्सिमम का फार्मूला होता है u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में देखो ये फार्मूला याद कर लेना, एक एच मैक्सिमम का, एक टाइम पीरियड का, ठीक है, और एक रेंज का, ठीक है। ये फार्मूला याद कर लेना, इनसे एक क्वेश्चन आ रहा है नीट में, इस बार इससे एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर निकालूंगा तो ये वेलोसिटी हो गई बी नॉट स्क्वायर, साइन 45 की वैल्यू हो जाती है 1/√2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 और 2 नीचे पहले से ही है तो क्या हो गया 4। तो एम मेरा ऐसे ही बी नॉट, यहाँ पर बी नॉट बाई √2 है, ठीक है, और आर की वैल्यू है बी नॉट स्क्वायर अपॉन 4g। अगर मैं इसको लिखूंगा तो मेरा ये हो गया एम बी नॉट क्यू अपॉन 4√2g, ठीक है, एम बी नॉट क्यू 4√2g। तो यहाँ पर जब मैं ऑप्शन देख रहा हूँ तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड भी मिल रहा है, ऑप्शन फोर्थ भी मिल रहा है, ऑप्शन थर्ड भी मिल रहा है और ऑप्शन फोर्थ भी मिल रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में तुम एक चीज़ देखो, सर यहाँ पर डायरेक्शन दे रखी है, अगर एंगुलर मोमेंटम की मैं डायरेक्शन देखूँ, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन देखूंगा, ठीक है, तो हम लोग तुम लोग राइट हैंड थंब रूल से देख लो, ठीक है, या राइट हैंड की हथेली वाले रूल से देख लो, ठीक है। हथेली वाले रूल से देखोगे, हथेली वाले रूल से देखोगे तो तुम्हारे पास में जो ये डायरेक्शन आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी, वो आएगी -z डायरेक्शन, -z डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला एम बी आर तो होता ही है, वैसे एम बी आर साइन थीटा होता है, और वैसे हो अगर एम बी आर साइन थीटा होता है, अगर तुम वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एम बी क्रॉस आर, एम बी क्रॉस आर, ठीक है। तो फिंगर्स करे बी की तरफ, मोड़ दिया आर की तरफ, तो थंब दिखाएगा तुम्हारा अंदर की ओर, अंदर की ओर कौन सी डायरेक्शन होगी, नेगेटिव जेड डायरेक्शन होगी। ये आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात मैं करता हूँ। देखो अगले क्वेश्चन में मुझसे कहा गया है एक कार है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, ये नीट में भी इससे पहले आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास में कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस इंक्लाइंड प्लेन का मुझको फ्रैक्शन दिया हुआ है, और यहाँ पर जो कोई भी कार है वो मूव कर रही है, कार मूव कर रही है, तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है ना, वो तुम लोग याद कर लो, इससे पहले भी नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आर जी ब्रैकेट में म्यू प्लस टेन थीटा फिर बटे 1 माइनस म्यू टेन थीटा, ठीक है। यहाँ पर म्यू पूछा है तो ये म्यू आप चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो। इसके देखो कुछ और क्वेश्चंस भी याद रख लेना। इसके और क्वेश्चंस कैसे याद रखोगे कि मान लो मेरे पास में एक प्लेन रोड है, ठीक है, मान लो मेरे पास एक प्लेन रोड है, प्लेन रोड पे अगर कोई कार मुड़ रही है तो मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, तो b = √μ/g, ठीक है, ये याद रखना। मान लो मेरे पास में एक इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल थीटा, लेकिन फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है। अगर फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है तो वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा √rg tan थीटा, ठीक है। ये भी फार्मूला याद रखना, √rg tan थीटा। इसी प्रकार से तुम कोनिकल पेंडुलम का फार्मूला याद रख लेना, डेथ वॉल का फार्मूला याद रख लेना, ठीक है। ये सब फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड पर क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा रहती है, इस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक। अब अगले की बात करते हैं हम लोग। देखो अगले क्वेश्चन के मुझसे कहा गया है, एक मेरे पास में एक इंक्लाइंड प्लेन है, लो भाई रुक जाओ भाई, हाँ, एक मेरे पास में इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल मुझको 45 दे रखा है। यहाँ पर क्या है, मेरे पास में एक सॉलिड सिलेंडर नीचे लुढ़कते हुए आ रहा है, ठीक है, नीचे स्लिपिंग नहीं कर रहा है, रोलिंग कर रहा है। स्लिपिंग मतलब फिसल नहीं रहा है, रोल कर रहा है, मतलब जैसे तुम्हारे साइकिल का पहिया चलता है, जब तुम चलाते हो साइकिल का पहिया जिस प्रकार से चलता है उस प्रकार से ये रोल कर रहा है। तो एक्सेलरेशन देखो सीधा सा याद रखना, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है g sin थीटा अपॉन 1 + k² अपॉन r²। के क्या होता है यहाँ पर, रेडियस ऑफ गायरेशन। कुछ किताबों में अगर क्वेश्चन देखोगे तो ये इस प्रकार से भी लिखा हुआ फार्मूला होगा, सॉरी साइन थीटा, जी साइन थीटा बटे 1 + I/mr², ठीक है। इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, देखो जी तो मेरा ऐसे ही, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + देखो सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 1/2 mr², तो 1/2 mr² और नीचे से पहले से ही mr² से mr² गया, ठीक है, mr² से mr²। तो यहाँ पर क्या बचेगा g, यहाँ पर आएगा 3/2 और साथ में आएगा √2, ठीक है, √2। इससे जब हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे, जब 2 हमारा कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2g अपॉन
√2 × 3। √2 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आएगा √2/3 × g। ठीक है, ये एसेलरेशन का फार्मूला आ जाएगा, यानी कि एसेलरेशन का थर्ड ऑप्शन मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में या तो तुमसे एसेलरेशन पूछाएगा। अब देखो दूसरे टाइप से क्वेश्चन तुमसे इसमें नीट में क्या किस प्रकार से पूछ सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिया था, मैंने यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर लिया था। क्वेश्चन में तुमसे कह देगा कि मेरे पास में एक सॉलिड सिलेंडर है, एक हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर या हॉलो सिलेंडर, या तुमसे क्या कह सकता है, सॉलिड सिलेंडर हो गया, हॉलो सिलेंडर हो गया, या फिर तुमसे सॉलिड स्पेयर ले सकता है, हॉलो स्पेयर ले सकता है। ठीक है, और तुमसे कह देगा बताओ पहले नीचे कौन आएगा, या नीचे वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी। खुद बताओ भाई, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उसका नीचे वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी बॉटम पॉइंट पे, और पहले भी वही आएगा और कम समय भी वही लेगा। तो अरे देखो सर, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। अगर मैं सेंटर के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूं, जैसे मान लो मैं सॉलिड स्फीयर का कहा मैंने अभी। ठीक है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। हॉलो स्फीयर का, हॉलो का जो होता है वो होता है 2/3 mr²। ठीक है, अगर मैं कहूँ तुमसे सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है मेरा, तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2। और हॉलो का क्या होता है, हॉलो सिलेंडर का मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सिर्फ mr²। ठीक है, सेंटर के अलॉन्ग। अब तुम देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखूंगा ये 2/3 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो ये आ रहा है 0.4, ये लंबसम 0.4 के करीब आ रहा है। इसका मैं देख रहा हूँ तो 0.6 के करीब आ रहा है। इसके कह रहा हूँ तो 0.5 के करीब आ रहा है। ये तो 1 है ही। तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, हॉलो का। तो एक्सेलरेशन सबसे कम, देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा तो एक्सेलरेशन सबसे कम, तो सबसे कम एक्सेलरेशन किसका होगा, हॉलो का होगा। ठीक है, जो अभी यहाँ पर मैंने जो 4 लिखे हैं इसमें सबसे तेज़ी से नीचे कौन आएगा, तो सबसे नीचे तेज़ी से कौन सा आएगा, सॉलिड स्फीयर, क्योंकि सॉलिड स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, सबसे ज़्यादा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह क्वेश्चन तुमसे वेलोसिटी के टर्मिनोलॉजी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब वेलोसिटी का फार्मूला, जैसे अगर बॉटम पे अगर कोई चीज़ आए तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फार्मूला याद कर लेना, वेलोसिटी का जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का फार्मूला होता है √2gh/1 + I/mr²। ठीक है, ये वेलोसिटी का फार्मूला होता है। ठीक है, h क्या हो जाएगा, h यहाँ से ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चंस तुम्हारे रहने की संभावना ज़्यादा रहती है। देख लेना, मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर हिम्मत है तो सारे फार्मूला याद कर लो और कर लो पेपर। नीट तुम्हारे अब हाथ में है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में। मैं तुम्हें पूरा पेपर बताता रहूँगा कि किसी प्रकार से पेपर तुमसे पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, और कर मिले तो क्वेश्चन पेपर को कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूट SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन 2 सेकंड में इतना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार सोचो अगर तुम लोग कि सर सिंपल पेंडुलम में सबसे पहले एम्पलीट्यूड वो होता क्या है, सॉरी मीन पोजीशन मेरी ये है, ये मेरा एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, और ये डिस्टेंस क्या होती है, 1 एम्पलीट्यूड। और 1 एम्पलीट्यूड कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है। इधर भी 1 सेंटीमीटर तो इधर भी 1 सेंटीमीटर। सर एक टाइम पीरियड क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है यहाँ से जाए और वापस यहाँ तक आने में जो समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो देखो यहाँ से जाने में और आने में कितना समय लग रहा है, 2 सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड लग रहा है जाने में और आने में। तो जाने में यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना चल रहा है, 2 सेंटीमीटर। तो टोटल कितने सेकंड है, 12.5। तो 12.5 में कितना चलेगा भाई, एक सेकंड में 2 सेंटीमीटर, तो 12.5 सेकंड में कितना चल रहा है ये, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो एक चक्कर लगा दिया, 2 3 4 5 ऐसे, यहाँ तक कितना लगा देगा, 12 के बाद में जब 12.5 पहुँचोगे, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, लास्ट पोजीशन यहाँ हुई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस टोटल कितना चला, 25। ठीक है, तो यहाँ पर बस ये रेशियो पूछा था, 25/1। आंसर कितना हो गया मेरा, आंसर हो गया 25। चुपचाप मेरा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सही है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे क्वेश्चंस इसमें परसेंटेज बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है, और हम लोग जानते हैं कैपलर्स का फर्स्ट लॉ कहता है कि हमारा जो जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं।
सन के अराउंड इलेप्टिकल पाथ में जितने जितने प्लैनेट है सारे सन के अराउंड इलेप्टिकल पाथ में ऑर्बिट करते हैं, मूव करते हैं। सेकंड में क्या कहता है, सेकंड में क्या कहता है, एरियल वेलोसिटी ऑलवेज क्या रहती है, कांस्टेंट। सेकंड कहता है एरियल वेलोसिटी ऑलवेज क्या रहती है, कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, या फिर ऐसे भी कह सकता है कि सेकंड में क्या रहता है बेटा, एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, एमबीआर। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, मान लो मेरी अर्थ है, सन मेरा ये है, अर्थ सन के चारों ओर कैसे पाथ में मूव कर रही है, इलेप्टिकल पाथ में। तो अगर मैं यहाँ देखूंगा, देखो एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज क्या होगा, कंजर्व, ये ऑलवेज कंजर्व होगा, ये ऑलवेज कंजर्व होगा, मास तो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। तो जिसकी रेडियस ज़्यादा, जहाँ रेडियस यानी कि डिस्टेंस ज़्यादा, वहाँ वेलोसिटी कम। तो सबसे कम अर्थ की वेलोसिटी कहाँ होगी, यहाँ पर। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी अर्थ की क्या होगी, यहाँ। यहाँ क्यों होगी सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर तुम देख लो, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सबसे कम है। ठीक, डिस्टेंस सबसे कम है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं प्लेनेट में। ये जो क्वेश्चन है ये है थर्ड का। ठीक है, कैपलस का थर्ड ला कहता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आर क्यू के। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो 2 डेल्टा टी अपॉन टी इजकल टू 3 डेल्टा आर अपॉन आर। ठीक है, अब देखो क्या कहा गया है, इसने कहा है रेडियस पहले आर थी, ठीक है, आर से क्या हो गई 1.03 आर। तो कितना चेंजमेंट आया, तो आर इसमें डिक्रीज कर दो, आर डिक्रीज करोगे तो क्या आएगा 0.03 आर। ठीक है, उठा के अगर मैं यहाँ पर करूँ, ठीक है, तो डेल्टा टी अपॉन टी के निकालूँ, डेल्टा टी अपॉन टी, तो 3/2 डेल्टा आर क्या है 0.03 आर अपॉन इनिशियल आर इंटू 100। ठीक है, आर से आर कटा, ऊपर 3 हो जाएगा, 3 जा 9/2, यानी कि मेरा परसेंटेज में आंसर कितना आया 4.5%। ऑप्शन सेकंड मेरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो इस प्रकार से हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं जितना कह रहा हूँ बस उतना तुम करते रहो, इसी प्रकार से वीडियो देखते रहो और सारे फार्मूला याद करते रहो जो मैं फार्मूला तुमको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, पेपर नीट का यहीं से आ रहा है, कोई बाहर से नहीं जा रहा है, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ ये एनटीए ने कराए, एनटीए ने दिए हैं, एनटीए 2025 ने दिए हैं। ठीक है, 2025 में एनटीए द्वारा बनाए गए पेपर्स हैं, और तुम्हारा भी पेपर एनटीए ही बना रहा है और नीट 2025 ही दे रहा है, यानी कि बनाने वाले सेम हैं। तो उनका माइंड सेट को समझो और क्वेश्चन को, यहाँ पर जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इन क्वेश्चन को करो ही करो, साथ में मैं जो फार्मूला लिखवा रहा हूँ वो सारे फार्मूला याद करो और उनके आधार पर क्वेश्चन जल्दी जल्दी लगाओ। ठीक है, आपको पर डे वीडियो एक मिलती रहेगी।